नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक स्नान करने के प्रोडक्ट बनाने की अनोखी विधि बताएंगे जो अच्छी तरह से प्राकृतिक हैं और केमिकल रहित है। तो सबसे पहले आपको 1 कप लेना है दूध या दही। अब जो चाहे दही भी ले सकते हैं और दूध भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है दही, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है तो हमने दही लिया है ताकि शरीर को ठंडक मिले। इसी ठंडक के लिए दही लिया है हमने। आप दूध भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि अगर दही की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों में स्नान करने के लिए दही सबसे अच्छा है, ताकि शरीर को ठंडक मिले और घमौर या त्वचा रोग जो कि गर्मियों में बाहर फोड़े फुंसी निकलते हैं तो उसी की राहत के लिए आप दही ले सकते हैं। और ये आप विधि कभी भी बना सकते हैं और इसे कोई भी उपयोग कर सकता है, जैसे कि छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी। तो मैंने लिया है 1 कप दही, ये इतना दही लिया है। इसमें मिलाते हैं अपन थोड़ा सा बेसन, ताकि त्वचा के लिए, चेहरे के लिए अच्छा रहे, चेहरा भी खिले और जो भी चेहरे पर फोड़े फुंसी, कील मुहासे या फिर कोई काले धब्बे, छाया पड़ी हुई जो भी हो तो उससे भी राहत मिले। तो अपन ने 1 कप में 2 चम्मच या 3 चम्मच बेसन ले लेना है। उसके बाद में अपन को लेना है हल्दी थोड़ी सी, तो आप हल्दी ले सकते हैं, बिल्कुल इतनी सी हमने ली है, इतनी सी हल्दी। आप इच्छा अनुसार ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कितनी मात्रा में लेनी है, वो मात्रा वाला कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब हमें लेना है ये मुल्तानी मिट्टी का इतना सा टुकड़ा। इसको आप बारीक पीस भी सकते हैं और ना पीसे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आधा घंटा लगभग पड़ा रहने देंगे तो वो ऐसे भी घुल जाएगा अंदर और टूटता भी आसानी से टूटता भी है। आप इसे तोड़कर भी डाल सकते हैं या पूरा बारीक पाउडर, आपको जल्दी इस्तेमाल करना है तो आप बारीक पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मुल्तानी मिट्टी घुलती आसानी से घुल जाती है जल्दी ही, ऐसे डाले तो भी 10-15 मिनट में घुल ही जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी शरीर के लिए ठंडी होती है और दही भी ठंडा होता है, जो गर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी भी है और पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये प्रोडक्ट आपका पूरी तरह से प्राकृतिक बनेगा। इससे अभी जस्ट जन्मे हुए शिशु को भी नहला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से जो साबुन वगैरह आते हैं केमिकल रहित, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी हो या कुछ और अन्य प्रोडक्ट हो, सभी में केमिकल सभी में होता है, तो वो बच्चों के त्वचा के लिए बहुत ही ख़राब हो जाता है। इससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनकी त्वचा ख़राब हो जाती है, फिर उन पर फोड़े फुंसी वगैरह निकल आते। तो ये सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। आप अपने घर में छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक इसका उपयोग कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा पसीना भी हो रहा है, गर्मियों के टाइम में ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो थोड़ी सी आप फिटकरी ले सकते हैं। हमने जो यहाँ पर फिटकरी ली हुई है, तो आप ये फिटकरी भी ले सकते हैं। थोड़ी सी फिटकरी यहाँ से ली है हमने, तो ये ज़्यादा पसीना आए, क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ तो पसीना वगैरह ज़्यादा ही आता है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा पसीना भी रुक जाएगा फिटकरी से, तो फिटकरी भी डाल सकते हैं और ना डालें तो भी कोई ज़रूरत है नहीं। इसके अलावा आप अगर इसमें मिलाना चाहे तो रीठा मिला सकते हैं आप,
रीठा का पानी मिला सकते हैं अंदर। रीठा पूरा पीस कर नहीं मिलाना है, उसको उबाल कर उसका पानी मिलाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इस तरह से हिला दें, थोड़ा सा पड़ा रहने दें, पड़ा भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मेरी हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, त्वचा के लिए ज़रूरी भी है, बहुत अच्छी है। कोई कम ज़्यादा होता है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, संपूर्ण प्राकृतिक तरीके से बनाई गई है। तो जैसे कि ज़्यादातर औरतें लड़कियाँ अपने बाल बढ़ाने के लिए या त्वचा के लिए, त्वचा को गोरी बनाने के लिए, या फिर त्वचा के कील मुहासे या काले पड़े हुए काले धब्बे मिटाने के लिए कई तरह की क्रीमें वगैरह यूज कर दी हैं। तो उनसे निवेदन है कि फालतू का इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़कर ये सिर्फ घर पर आसान से तरीके से सिर्फ 10 रुपये का खर्चा ही नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा अपन ला कर रखें तो महीनों 2 महीने तक चल जाता है। और मैं इसको बनाए हुए तो एक नहीं, ये इतना बनाए हैं तो इतने में थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसको 2 बार उपयोग कर सकता हूँ। सुबह नहाता हूँ और शाम को 2 बार, 2 बार नहाते तो 2 बार, दिन में 1 बार बनाया हुआ 2 बार उपयोग हो जाता है। तो इन हज़ारों कंपनियों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि कोई कंपनियों की क्रीमें वगैरह कभी गोरा नहीं बनाती, जो भगवान ने शरीर दिया है वहीं रहेगा। हाँ, जो धब्बे हैं वो धब्बे आप इससे हटाकर आप शायद त्वचा आपकी कैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, घेहुआ हो, अपनी अगर त्वचा पर कोई दाग धब्बे नहीं है तो अपनी त्वचा अच्छी है। तो ये सबसे आसान तरीका है दाग धब्बे मिटाने का भी। आप लगभग 15 दिन भी आप उसका उपयोग करोगे, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, परिणाम आप पे आगे होगा। जो दुनिया की कोई क्रीम नहीं कर सकती, दुनिया का कोई साबुन नहीं कर सकता, वो ये करता है। दुनिया का कोई शैम्पू नहीं कर सकता, वो ये आसान सा घरेलू उपाय करता है। इससे हज़ारों फ़ायदे हैं। गर्मियों में जैसे कि मैंने दही लिया, तो दही से बाल भी बढ़ेंगे, दूध से भी बढ़े दही बाल बढ़ाने में भी बहुत अच्छा है। और डैंड्रफ होता है वो भी मिटाने में बहुत अच्छा उपयोग होता है। मुल्तानी मिट्टी भी डैंड्रफ मिटाने में बहुत अच्छे उपयोग होती है। और जो बाल झड़ते हैं, ज़्यादा ही झड़ रहे हैं, हज़ारों के तेल उपयोग कर लिया, शैम्पू उपयोग कर लिया, कुछ फ़ायदा नहीं, तो बाल को झड़ने से भी ये रोकता है और फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। इसका साइड इफ़ेक्ट एक भी नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे, हज़ारों फ़ायदे हैं। और आपकी त्वचा ऐसी मुलायम होगी, बाल भी इतने मुलायम होंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। दही से और इस उपयोग से बाल भी इतने बढ़ते हैं, वो तो कोई दुनिया का तेल भी नहीं बढ़ा सकता और ना ही कोई शैम्पू बढ़ा सकता है। और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये छोटे से लेकर बड़ों तक उपयोग कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वंदे गौ मातरम। आप इस कंपनियों से बचें और अपने देश को बचाए, देश का पैसा देश में रखें और इन कंपनियों को मौका न दे ताकि हमारे देश के पैसे लूट कर यहाँ से जाए। वंदे गौ मातरम।